जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं ब्रदर एमरल सिंह एक बार फिर आपके साथ हूं। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसका शीर्षक है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 26वां वचन इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम हिस्सा है वो है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आज मुझे और आपको सबको चंगाई की आवश्यकता है। आप कहें मैं तो पूरी रीति से स्वस्थ हूं, मुझे तो ना बुखार है, ना खांसी है, ना शुगर है, ना बीपी है, मुझे क्या जरूरत है चंगाई की। वास्तव में हमें किसी को शारीरिक चंगाई की तो किसी को आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, सांसारिक रूप से स्वस्थ हैं, घर में उनके सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो प्रभु से दूर पाए जाते हैं। उनको आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और अगर हम आज के समय में जो पेंडेमिक का समय है, हर तरफ हम अपने देश में चारों ओर देखते हैं चंगाई की बहुत जरूरत है। सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। यहोवा की तो आदत है चंगाई देना, उसका तो स्वभाव है और उसका तो उद्देश्य है कि मुझे और आपको चंगाई दे। एक वचन हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 38वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा काल में जब इस पृथ्वी पे थे तो उन्होंने बहुत से लोगों को चंगाई दी। लोग अन्य अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को यहोवा के प्रभु यीशु मसीह के पास लाया करते थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई दिया करते थे। क्योंकि पीड़ितों के काम में ये कि पतरस का भाषण इस पे हेडिंग डला हुआ है, वहां पतरस इस बात को लिखता है कि यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता था। बहुतों को उसने चंगाइयां दी। और पतरस इसीलिए अपनी पत्री में लिखता है, पहला पत्र 2 अध्याय और 24वां वचन में लिखता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्योंकि पतरस ये अच्छी तरीके से जानता था, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चला करता था, उठा बैठा करता था, गतसमनी के बाग में उसके साथ था, हमेशा वो उसके साथ बना रहता था। इसलिए वो जानता था जो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए वो हमारी चंगाई के लिए खाए। उसकी पीठ पे जो लहू था कोड़ों का वो हमारी चंगाई के लिए था। इसीलिए अपनी पत्री में इस बात को लिखता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। आज मुझे और आपको अगर चंगाई चाहिए और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे फीस भी लेता है, बहुत से हमें जांचें लिख देता है, वो सारे जब हम टेस्ट करवाते हैं उसका पैसा देना होता है, हमें दवाइयों का पैसा देना होता है, डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, बहुत कुछ हमें पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन पतरस इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी चंगाई की कीमत कलवरी की क्रूस पर चुका दी है। हमारी कीमत उसने चुका दी है। इसीलिए तो यहोवा लिखता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। और ये बात कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देने इस दुनिया में आया, इस बात की भविष्यवाणी हम देखते हैं यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700-750 वर्ष पहले ही कर चुका था। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय
और उसके चौथे और पांचवें वचन को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ये यशायाह नबी की भविष्यवाणी थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक एक पहलू, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक एक बात हम देखते हैं कि हमारी पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के रूप में पहले ही कह दी गई। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का होना, और आज का जो भी आपका विषय है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह एक चंगा करने वाले परमेश्वर थे, ऐसा यशायाह नबी ने पहले ही अपनी भविष्यवाणी में लिख दिया कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाया जाना एक बहुत बड़ी योजना थी। वो थी मेरे और आपकी चंगाई की घोषणा। लेकिन ये चंगाई को पाने के लिए मुझे और आपको एक काम बहुत जरूरी है जो कि करना है, वो है विश्वास की प्रार्थना। यदि हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख आते हैं और प्रार्थना में जाते हैं तो निश्चय हमारी सुनता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 22वां वचन इस प्रकार कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। बहुत जरूरी है जो मेरी और आपकी प्रार्थना हो वो विश्वास की प्रार्थना हो। ऐसा मरकुस 11वां अध्याय 24वें वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया। ये मेरी और आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए। मेरी और आपकी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी कि हम मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में एक व्यक्ति की प्रार्थना देखते हैं जो अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि तेरे चेले इसकी बीमारी को दूर ना कर सके, और उससे आके कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है। हमारी प्रार्थनाओं में यदि तू कर सकता है का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना हो सकनी चाहिए। लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ऐसा वचन बताता है। इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, जैसी प्रार्थना तिमाई के पुत्र बरतिमाई की हम देखते हैं, जो कि अंधा था और उसने सुना एक बड़ी भीड़ आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे। उसने निश्चय देखा तो था नहीं, प्रभु यीशु मसीह को सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, वो चंगाई देते हैं। और वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तरस खा और मुझे चंगाई दे। लोगों ने उसे डांटा तो और चिल्लाने लगा, क्योंकि उसका विश्वास था। प्रभु यीशु मसीह ठहर गए, उसके पास आए और उसको चंगाई दी। उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और वहां प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, एक वचन जो कि मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 52 वचन, वहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहां प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई तो उसे दी, लेकिन उसका श्रेय प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को दिया, क्योंकि लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां जो बरतिमाई चंगाई को पाता है वो अपने विश्वास के प्रमाण के अनुसार पाता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 30 और दूसरे वचन में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यह थी विश्वास की प्रार्थना, जो कि दाऊद कहता है कि मैंने पुकारा, मैंने दुहाई दी और तूने सुन लिया। याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय उसके 13वें 14वें वचन में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे
और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया की प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यह है विश्वास की प्रार्थना का परिणाम कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। और आज हम अपने चारों ओर देखते हैं, अस्पतालों को भरा देखते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को अस्पतालों में हम दम तोड़ते हुए देखते हैं। ऐसे समय में आवश्यकता है मेरी और आपकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और वो उठ के खड़ा हो जाएगा। एलिया की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, उसने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक मेघ बरसा और उसने प्रार्थना की तो फिर मेघ बरसा और पृथ्वी फलवंत हुई। आज आवश्यकता है केवल विश्वास की प्रार्थना की कि परमेश्वर का वादा है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और चंगाई देने। हम निरंतर विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें, इससे हम बहुत से लोगों के लिए चंगाई का कारण बने। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन हम सब के लिए, हमारी विश्वास की मजबूती के लिए मार्गदर्शन होगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। जय मसीह।